सही से अनजाने में एक हो गई बहुत बड़ी गलती। क्या अब विराट उसे माफ़ कर पाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्विस्ट एंड टर्न्स और हम बात कर रहे हैं गुम है किसी के प्यार में होने वाले आज के एपिसोड के बारे में। दरअसल सई गलती से विनायक को पहले ही बता चुकी है कि वो एडॉप्टेड चाइल्ड है, वो पत्रलेखा और विराट का बेटा नहीं है, जिसकी वजह से उसको बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो सई और मौशी को बात करते हुए सुन लेता है और उसके बाद वो रोने लगता है और विराट और पत्रलेखा को जाकर ये बात बताता है कि उसे ये बात डॉक्टर आंटी से पता चली है कि वो पत्रलेखा और विराट का भी असली बेटा नहीं है, जिसके बाद उसे बहुत बुरा लगने लगता है। वो कंटिन्यूसली रोने लगता है, अपने आप को ब्लॉक कर लेता है, ना पत्रलेखा से बात करता है और ना ही, जिसके बाद विराट सई को फ़ोन करके बहुत सुनाता है और कहता है कि अगर वो उससे बदला लेना ही चाहती थी तो कोई और तरीका अपनाती, एक बच्चे को मोहरा बनाने की क्या ज़रूरत थी। सई को पहले समझ नहीं आता कि वो क्या बोले जा रहा है, लेकिन बाद में जब सई को पता चलता है कि विनायक ने खुद ये बात कही है कि उसे डॉक्टर आंटी से पता चला है, तब सई को अंदाज़ा लग जाता है कि शायद उसने मौशी और उसकी बात सुन ली है और वो कहती है कि ये एक गलती से हुआ हादसा है, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। सई इतना ज़्यादा बुरा फील करती है कि वो चमार निवास पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ पर विराट जब पहले ही घर वालों को बता देता है कि सई ने विनायक को बता दिया है कि वो एडॉप्टेड चाइल्ड है, तो सभी घर वाले सई से बहुत नाराज़ हो जाते हैं। वो सब लोग सई के बारे में बहुत बुरा बोलने लगते हैं। इतने देर में जैसे सई चमार निवास आ रही होती है, विराट उसे वहीं रोक देगा और उसे कहेगा कि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तुमने जो किया है वो बहुत है, बाकी वो सब संभालेगा खुद। लेकिन सई उसे कहती है, उसे समझाने की कोशिश करती है कि जितना बुरा सबको लग रहा है उतना बुरा सई को लग रहा है। वो सिर्फ बात कर रही थी और गलती से विनायक ने सुन लिया। बल्कि सई यहाँ तक कहती है कि जब उसे पहली बार पता चला था कि विनायक एडॉप्टेड चाइल्ड है, वो कहती है कि मैं चाहती थी कि आप विनायक को ये बात खुद बता दें, क्योंकि जब बच्चे को ये बात गलत तरीके से पता चलती है तो उसका असर उस पर बहुत बुरा पड़ता है। विराट कहता है कि मैं जानता हूँ कि सही बात जब बच्चे को गलत तरीके से पता चलेगी, इस बात का असर उस पर बुरा पड़ेगा, तो तुमने उसे क्यों बताया? मैं सही वक्त देख कर उसे खुद बताता, लेकिन तुम्हें तो मुझसे बदला लेना था। लेकिन सही उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने कुछ गलत मंशा नहीं थी उसकी, ना ही वो उसको बताना चाहती थी, वो सिर्फ एक हादसे में उसे पता चल गया। और जितना बुरा सबको लग रहा है उतना बुरा सही को भी लग रहा है। वो सबको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बात कोई भी सुनने को तैयार नहीं होता। वो बार बार एक ही रट्टा मारती है कि प्लीज़ मुझे एक बार विनू से बात करने दो, मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर सकती हूँ, एक बार तो मुझे मौका दीजिए, उसके बाद आप लोग जो सज़ा देंगे मुझे मंजूर होगी। इतनी देर में पत्रलेखा को पता चल जाता है कि सई आई हुई है और वो जाकर सई को बहुत बुरा सुनाती है। उसे समझ नहीं आता कि सई कैसे रिएक्ट करे, उसे क्या कहे, कैसे कहे, क्योंकि वीनू उससे इतना नाराज़ हो चुका है कि वो पत्रलेखा और परिवार वालों से बिल्कुल बात नहीं करना चाहता है। वो सिर्फ रोए जा रहा है और ये सवाल किए जा रहा है कि आखिर उसमें ऐसी क्या कमी थी कि उसके परिवार वालों ने उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया और फिर विराट ने उसे अडॉप्ट किया, और अडॉप्ट किया तो उसे कभी बताया क्यों नहीं। इधर पत्रलेखा भी आकर सई पर इल्ज़ामात शुरू कर देती है। वो बार बार सई को कोसती रहती है, बोलती रहती है कि मैंने तुम पे भरोसा किया, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, तुम्हें क्या ज़रूरत थी सही उसे बताने की। और बस यहीं पे हो जाता है आज के एपिसोड का दी एंड। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि जहाँ एक तरफ सभी अपने बाबा को ढूंढ रही है, तो विनायक अपने मम्मी पापा को ढूंढने लगता है और सभी विनायक से कहती है कि तुम्हें तुम्हारे असली मम्मी पापा ज़रूर मिल जाएंगे। वहीं विनायक सभी को कहता है कि तुम्हें भी तुम्हारे बाबा ज़रूर मिलेंगे और हम लोग हो जाएंगे हैप्पी फैमिली। दोनों बच्चे जब अपने अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा जब विराट को पता चलेगा कि सभी किसी और की नहीं बल्कि उसी की बेटी है? और क्या सही विनायक को फिर से वो विश्वास, वो भरोसा विराट के ऊपर वापस दिला पाएगी जो वो इतने वक्त से करता आ रहा था? आने वाले एपिसोड में क्या होगा ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन आप सही और लाइफ की ज़िंदगी में आने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स के लिए
कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो।